Hello everyone, I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को जनरल आइडिया ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय पेस्ट पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया था कि पेस्ट क्या होते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पेस्ट क्या होते हैं। ये हमेशा हानिकारक कीड़े होते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसी का दूसरा भाग आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे पॉलीफेगस पेस्ट। अब देखिए, पॉलीफेगस पेस्ट, पॉली मीन्स मैनी और फेगस मीन्स टू ईट। ऐसे पेस्ट जो कि कई सारी क्रॉप्स को एक साथ नुकसान पहुंचाते हैं। पेस्ट्स विच अटैक एंड डिस्ट्रॉय वेरियस क्रॉप्स। Examples of the polyphagous pests are termites, grasshoppers, locusts, hairy caterpillars, gram pod borers, and mealybug, etc. Now in this slide you can see the picture of a termite. Now we are going to see the description of the termite. The termites, they belong to order Isoptera and family Termitidae. टर्माइट्स अटैक्स द प्लांट सिंस प्लांटेशन टू हार्वेस्ट। जब से हम इनको प्लांट को लगाते हैं और जब से इनकी फसलें उगनी शुरू होती हैं, तब तक ये टर्माइट फसल को नुकसान पहुंचाता है कंटिन्यूसली। दे लिव अंडर सॉइल इन ह्यूज कॉलोनीज। मिट्टी के नीचे रहता है और नीचे नेस्ट बना के रहता है, जिनको हम टर्मिटेरिया कहते हैं। एंड डैमेजेस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स बाय डिस्ट्रॉइंग रूट्स and causes loss of 8 to 24% of a crop every year. ये जो है बहुत सारे प्लांट्स को की नुकसान पहुंचाता है, प्लांट्स को, उनकी जड़ों को विशेषतर, क्योंकि ये मिट्टी में रहता है तो उनकी जड़ों को अधिकतर नुकसान पहुंचाता है और एक साल में लगभग करीब 8 से 24% तक नुकसान पहुंचा देता है। दे अटैक टिम्बर एंड फर्नीचर। ये इमारती लकड़ी को और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाते हैं। Until the queen is not killed, the pest cannot be controlled permanently. इसका परमानेंट इलाज क्या है कि इसकी क्वीन को किल कर दिया जाए। जब तक क्वीन को नहीं मारेंगे, रानी को नहीं मारेंगे, तब तक इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं है। The some of the examples of the termites are Odontoteus astomathi, Odontoteus abscess, and Microtermes obesi. As I told you, they belong to order Isoptera and family Termitidae. The next one is locust. In this picture you can see a locust. Locust is commonly known as armyworm. अभी हाल में ही हमारे यहाँ पे armyworm आया था और काफ़ी फसलों को नुकसान करके पहुँच गया है। जैसे देखिए, टिड्डी दल इसको हम बोलते हैं। अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो इट इज़ ग्रेगेरियस इन हैबिट। ग्रेगेरियस का मतलब होता है कि इनकी हैबिट्स जो होती हैं खाने की, कि अगर ये एक फसल पे बैठ जाते हैं तो जब तक ये पूरी फसल को चट ना कर जाएं, जब तक ये उड़ते नहीं हैं। So they are gregarious. They are gregarious adults. They migrate in thick swarms consisting thousands of individuals and fly across thousands of kilometers by crossing seas, mountains from Sahara Desert of Africa to India and other Asian countries. एक तो ये बहुत बड़े झुंड में निकलते हैं और एक झुंड के अंदर thousands of individuals होते हैं और ये समुद्र, पर्वतों को पार करके और बहुत सारे डेजर्ट्स को पार करके, जिसमें से एक सहारा डेजर्ट है अफ्रीका का, ये इनका ब्रीडिंग ग्राउंड है। ये इंडिया में आते हैं और अदर एशियन कंट्रीज में आते हैं। दे फीड वोरेशियसली ऑन ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, पैडी, wheat, sorghum, pulses, etc. And they damage tender shoots, buds, flowers and defoliate plants completely. Voracious eaters हैं, इनको हम ग्लटन कह सकते हैं, पेटू होते हैं, पेट भर जाता है पर खाते जाते हैं। They are voracious eaters. कौन कौन सी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं? पैडी, wheat, sorghum, pulses, etc. और पौधे का कौन सा भाग? कोमल भाग, कली वाला भाग, फूल वाला भाग, और लगभग प्लांट को पूरा डिफोलिएट कर देते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द लोकस्ट आर सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया, लोकस्टा माइग्रेटोरिया एंड पतंगा सक्सिनेटा।
These locusts, they belong to order Orthoptera and family Acrididae. Next we come to the hairy caterpillar. In this picture you can see the red hairy caterpillar. It is named because of the presence of the color of the hair which are red in. Now see the description of the red hairy caterpillar. They migrate from field to field during night in large swarms, and devastation is so severe that only the midrib and the shoots are left. ये रात के समय निकलते हैं और बहुत बड़े झुंड में निकलते हैं और इनके इतने ज़्यादा विनाशकारी होते हैं कि केवल पौधे का केवल तना और पत्ती की केवल मिडरिब दिखाई देती है. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रेड हेयरी कैटरपिलर्स आर Amsecta murrae, red hairy caterpillar, and Dicrisia obliqua, which is commonly known as Bihar hairy caterpillar. These caterpillars, they belong to order Lepidoptera and family Acrididae. A. murrae attacks young crops of sorghum, maize, bajra, groundnut and feed voraciously on tender foliage. The Bihar hairy caterpillar, it feeds on green leaves of soybean, pea, cotton, castor, cauliflower, cabbage, maize, groundnut, tobacco, mustard, jute, ragi crops and causes heavy loss during July to November. अब देखिए ये जो मुराई है ये इन फसलों के ऊपर पेस्ट है और जो बिहार हैरी कैटरपिलर है वो इतनी सारी फसलों के ऊपर पेस्ट है. Now next we come to the gram pod borer. In this picture you can see the pod borer, जो फली को ख़त्म कर देते हैं उन्हें pod borers कहते हैं. These pod borers, they feed on foliage of wheat, grains of ear heads of sorghum, maize, ragi, bajra, become pod borers of gram, lablab, red gram, cowpea and bollworms of cotton. It is also a capsule borer of castor. Castor को भी ये नुकसान पहुंचाता है, अरंडी. Sometimes it attacks some vegetables. कभी कभी सब्जियों को भी नुकसान पहुंचाता है, इन सब्जियों को, oil seed crops and fruit crops also. The examples of this is Helicoverpa, Armigera. They belong to order Lepidoptera and family Noctuidae. Now we come to the mealybug. In this picture you can see the bug, they belong to order Hemiptera. The description of the mealybug is, they commonly attacks the plants of sugarcane, cotton, jute, citrus, grapevine, jackfruit, pomegranate, टर्मेरिंड एक्सेट्रा. किस किस को नुकसान पहुंचाते हैं? गन्ने की खेती को, कॉटन को, जूट को, साइट्रस नींबू के पौधों को, ग्रेप वाइन को, कटहल को, पोमोग्रेनेट को और इमली के पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं. कैसे नुकसान पहुंचाते हैं कि दे सक voraciously और vigorously so that the plant growth is almost stunned. तेजी से खाते हैं जिससे कि प्लांट बिल्कुल बौना रह जाता है. Some of the examples of these are Pseudococcus, Corymbatus, order Hemiptera, family Pseudococcidae. Thank you.